ये है खोज वर्ल्ड और आज खोज वर्ल्ड में हम आपको बताएंगे हिम मानव के अस्तित्व का पूरा सच और उसके किए गए डीएनए टेस्ट में आखिर क्या पता चला है। तो उससे पहले आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तिब्बत और नेपाल की लोकप्रिय काल्पनिक कथाओं के मुताबिक एशिया के सुदूर पर्वतीय इलाकों में दैत्याकार बंदर जैसे जीव रहते हैं जिन्हें येती या हिम मानव कहा जाता है। सदियों से येती को देखे जाने की बातें की जा रही हैं। अब उसके फिंगरप्रिंट्स का पता भी चल गया है और साथ ही उसके शरीर के कुछ हिस्से मिलने का भी दावा किया गया है। अमेरिकी जीव विज्ञानी शार्लट के नेतृत्व में शोधकर्ताओं की एक टीम ने दावा किया है कि उन्होंने येती और उसके अंत से जुड़े रहस्यों को ढूंढ निकाला है। वो कहते हैं ये नतीजे निश्चय ही उससे जुड़ी काल्पनिक कथाओं को मानने वालों को निराश जरूर करेगी। शार्लट न्यूयॉर्क में बफेलो स्कूल ऑफ साइंस में प्रोफेसर और सिंगापुर में नानयांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी के विजिटिंग प्रोफेसर हैं और उन्होंने येती के अवशेषों का डीएनए टेस्ट के जरिए विश्लेषण किया है। इन अवशेषों के नमूनों में हाथ, दांत, हाथ की त्वचा, बाल और मल मिले हैं जो तिब्बत और हिमालयी इलाकों में मिले थे। शार्लट ने बताया कि जांच के दौरान उपलब्ध 9 नमूनों में से एक कुत्ते का निकला जबकि अन्य उस इलाके में रहने वाले 8 अलग अलग प्रजातियों के भालू के हैं, जैसे एशियाई काले भालू, हिमालय और तिब्बत के भूरे भालू के। एक शोधकर्ता के मुताबिक जिस नमूने की उन्होंने जांच की वो 100% भालू के थे। शार्लट बताते हैं कि हमारी खोज ये बताती है कि उस इलाके के भालुओं में येती के जैविक आधार मिलते हैं। हमारा शोध इसी आनुवंशिक रहस्यों को उजागर कर सकता है। वो कहते हैं कि वो जानबूझकर येती के मिथकों का खंडन करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। उनका कहना है कि उनके शोध की शुरुआती अवधारणा ये थी कि ये नमूने भालुओं की उस प्रजाति से मिलते हैं जिनकी अभी तक खोज नहीं हो सकी है। ये पहली बार नहीं है अवशेषों के डीएनए नमूने का परीक्षण किया जा रहा है, लेकिन शार्लट कहते हैं कि पहले के अध्ययन विस्तृत या अपने आप में संपूर्ण नहीं थे। उन्होंने कहा कि हमने जो शोध किया है वो आज की तारीख में सबसे सटीक और विस्तृत है। इस शोध के नतीजे ब्रिटिश एकेडमी ऑफ साइंस के एक प्रकाशन प्रोसीडिंग्स ऑफ द रॉयल सोसाइटी बी जर्नल में छापे गए हैं। ये शोध एशियाई भालू की उत्पत्ति के इतिहास की जानकारी हासिल करने में भी मदद करता है। शार्लट ने कहा कि इस इलाके में भालू या तो असुरक्षित हैं या फिर उनका अस्तित्व ही खतरे में है, लेकिन उनके इतिहास के विषय में कुछ खास जानकारी उपलब्ध नहीं है। विशेषज्ञ मानते हैं कि ये अध्ययन उन लोगों को निराश कर सकता है जो येती की काल्पनिक कहानियों में विश्वास करते हैं, लेकिन सच बात यह है कि किसी को निराश होने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। वो कहते हैं कि कुछ लोग ये कह सकते हैं कि मेरा अध्ययन केवल कुछ नमूनों पर आधारित है, लेकिन कुछ अन्य अवशेष भी हो सकते हैं जिनकी अभी खोज ही नहीं हुई है। क्या पता इस समय एशिया के पहाड़ों पर कहीं एक अजीब सा प्राणी घूम रहा हो। खोज वर्ल्ड में आज इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।